मूवी की शुरुआत में हम दो लकड़ी काटने वालों को जंगल में देखते हैं जो कि सांप को मार कर खा रहे थे। तभी अचानक से कोई बड़ी चीज एक आदमी को उठाकर ले जाती है। अब इस बात का अंदाजा उसके दूसरे साथी को नहीं था। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। फिर तभी उस लड़के की डेड बॉडी आकर उसके सामने गिर जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने दो मुंह वाला बड़ा सा सांप खड़ा था और कुछ ही देर में वो उसे भी निगल जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक ट्रेन की तरफ जाता है जिसमें बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में से कुछ आर्मी मैन भी शामिल होते हैं। इसके बाद हमें जिंगलांग नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके साथ आर्मी चीफ शे बैठा हुआ था क्योंकि वो कहीं न कहीं जिंगलांग के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था। तभी इसी बीच साओ के ऊपर कहीं से एक सांप चढ़ जाता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मुसांग नाम का एक आदमी उस सांप को पकड़कर साओ को बचा लेता है। जिंगलांग मुसांग को जानती थी, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए शुक्रिया कहती है, लेकिन मुसांग बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से ट्रेन में कुछ खराबी के चलते वो जंगल के बीचों बीच ही रुक जाती है। इसी बीच सभी को ट्रेन के ऊपर किसी जानवर के रेंगने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उन्हीं यात्रियों में से एक लेडी ट्रेन के बाहर झांकती है, लेकिन तभी उसे कोई चीज अचानक से आकर खींच कर ले जाता है। अब ट्रेन के यात्रियों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ बहुत से स्नेक्स आकर सभी पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर तो और भी ज्यादा तादाद में सांप मौजूद थे और वो भी लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिससे चारों तरफ डर का माहौल बन चुका था। तभी मुसांग को एक आइडिया आता है और वो सभी को लहसुन काट कर सांपों की तरफ फेंकने के लिए कहता है, जिसकी बदबू से सांप कंफ्यूज होकर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन फिर भी तभी दो सिर वाला एक बड़ा सा सांप ट्रेन के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। अब उसे देखते ही सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सांप भी सभी का पीछा करते हुए बहुत से लोगों को जिंदा ही खा जाता है। अब बचे हुए लोग खुद को एक कंपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं, लेकिन वो सांप अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कंपार्टमेंट पर अटैक करके दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके बाद फिर से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। ये देखकर मुसांग सभी को ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है और खुद पानी की हेल्प से उसे रोकने लगता है। यहीं दूसरी तरफ किसी तरह लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ चुके थे। वो लोग वहाँ से तेजी से भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो दो मुंह वाला सांप ट्रेन के ऊपर चढ़कर फिर से सभी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लोग किसी तरह नीचे आ जाते हैं और मुसांग उन्हें माउंटेन की तरफ भागने के लिए कहता है। तभी इसी बीच भागते वक्त सैन नाम का एक आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसकी एक लेडी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन सैन खुद को बचाने के लिए उस लेडी को सांप के सामने ही फेंक देता है, जिसके बाद वो सांप उस लेडी को जिंदा ही खा गया था। अब बचे हुए लोग रास्ते में घास इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं, जिससे डर कर वो दो मुंह वाला सांप आगे नहीं आ पाता और इसी का फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब अगली सुबह होने तक ये लोग जंगल के बीच पहुँच चुके थे, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। मुसांग उनसे कहता है कि पास में ही मेरा घर है जहाँ इस जहर का एंटीडोट मिल सकता है। तभी साओ को गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है कि शायद ये इसी का प्लान है ताकि ये अपनी मेडिसिन बेचकर पैसा कमा सके, जिस पर जिंगलांग मुसांग का बचाव करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान ना बचाई होती तो आज हम जिंदा नहीं होते, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मुसांग अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलता और पास ही पड़े एक जख्मी लड़के को लेकर जाने लगता है, जिसके बाद बाकी सभी लोग भी उसके पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चलते चलते मुसांग अपने गाँव में भी पहुँच चुका था, लेकिन वो देखता है कि वो पूरा गाँव तहस नहस हो चुका है, इसलिए वो सभी को लेकर गांव के टेम्पल में आता है। लेकिन गांव के बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया होता है, जिन्होंने पिछली रात ही यहाँ पर अटैक किया था। उन्हें गांव वालों में से जी नाम की एक लेडी बताती है कि ये नाग इतने जहरीले थे कि हमारी मेडिसिन भी इन पर काम नहीं कर रही, ये सिर्फ जहर को कुछ ही देर तक रोक पा रही है। सभी गाँव वाले मुसांग को ही इस खतरे के लिए ब्लेम कर रहे थे। ये सुनकर मुसांग का सब्र टूट जाता है और वो कहता है कि ये मेरे नहीं बल्कि हम सब की वजह से हुआ है, क्योंकि हम सब लोग पेड़ काटने लगे हैं, जिससे सांपों का इन्वायरमेंट चेंज हुआ है और वो इंसानों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि इंसान और भी ज्यादा तबाही ना मचा सके। जिंगलान कहती है कि इन सभी लोगों को अब कैसे बचाया जा सकता है। तब मुसांग कहता है कि इन सब को अब सिर्फ सरपेंट फ्लावर से ही बचाया जा सकता है, जो कि यहाँ के स्नेक किंग वैली में मिलेगा। ये सुनते ही एक गाँव वाला कहता है कि स्नेक किंग वैली में जाना किसी मौत से कम नहीं, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। लेकिन यहाँ जिंगलांग और बहुत से लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों
लोगों की जान बचानी थी। इसके बाद सभी लोग राफ्ट की हेल्प से नदी को पार करने लगते हैं, पर तभी अचानक एक सांप उन्हीं में से एक आदमी पर अटैक करके पानी में खींच कर ले जाता है। इन्हीं सब में एक दूसरा आदमी गलती से राफ्ट की रस्सी को तोड़ देता है, जिससे राफ्ट पर मौजूद लोग राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी नर्स जी सभी सांपों को तीर से मारकर भगा देती है और सभी लोग स्विम करते हुए दूसरी राफ्ट पर आ जाते हैं। लेकिन सांप इनके चक्कर काटने लगता है, जिसे देखकर साउ उस पर एक बॉम्ब फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन राफ्ट पर ही गिर जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग झील में तैरते हुए दूर निकल जाते हैं। मगर अब पानी में गीला होने के चलते मुसांग का पूरा मैप पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसके बाद वो अपने अंदाजे से आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। सभी बचे हुए लोग मुसांग के पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे सांप ने मारा था। इसी बीच आर्मी चीफ साउ को वहाँ सांप के कुछ अंडे नजर आते हैं और वो गुस्से में उन्हें तोड़ देता है, जिसके बाद मुसांग उसे ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। फिर साउ जैसे ही वहाँ बाथरूम करने के लिए जाता है, तब एक सांप उसके पुट्ठे पर काट लेता है। तभी उसका आदमी आकर उस सांप को शॉट मार के ही मार डालता है। फिर मुसांग साउ से कहता है कि हमें जल्द ही इस जहर को निकालना होगा, नहीं तो वो और भी तेजी से फैलेगा। इसलिए मुसांग एक ट्रिक की हेल्प से उसका जहर निकाल देता है। फिर ये लोग बसते हुए एक जगह पर जाते हैं, जहाँ वेई को स्पाइडर के वेब में ढेर सारी बड़ी मकड़ियाँ नजर आती हैं। इसलिए नर्स जी उन्हें शांत रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि अगर इन स्पाइडर्स को डिस्टर्ब किया गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन तभी कुछ आकर एक आर्मी मैन पर गिरता है, जिससे डरकर वो अपनी गन शूट कर देता है, जिसके बाद मकड़ियों से भरी एक डेड बॉडी उसके नीचे गिर जाती है। अब इसकी वजह से सभी मकड़ियां बाहर आने लगती हैं और उन लोगों को घेरना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सभी की हालत खराब हो गई थी और वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर तभी एक सोल्जर को बहुत सी मकड़ियां पकड़ लेती हैं। ये देखकर जिंगलांग उसकी हेल्प के लिए जाती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और अब स्पाइडर्स उसकी बॉडी को पूरी तरह खा जाते हैं। अब किसी तरह चलते चलते वो लोग एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी मूर्ति नजर आती है। मुसांग सभी को बताता है कि ये स्नैक लॉर्ड हैं, जिसे लोग वहां पर पूजा करते थे। लेकिन आज से 10 साल पहले गांव में एक स्नैक डिजास्टर आया था, जिसके बाद से ही लोगों ने इस टेम्पल को बंद कर दिया था। तभी अचानक ही जिंगलांग बेहोश होने लगती है, इसलिए मुसांग उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक स्पाइडर ने उसे भी काट लिया था। अब मुसांग उसे ठीक करने के लिए पानी गर्म करवाता है, जिसके बाद जिंगलांग उसमें जाकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है। फिर वह आदमी चुपके से एक सांप को जिंगलांग की तरफ भेज देता है, जो कि सीधा जाकर जिंगलांग की बकेट में घुस जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी। फिर मुसांग तुरंत ही उसकी चीख की आवाज सुनकर वहाँ पर आता है और आते ही सांप को बाहर निकाल कर फेंक देता है। पर यहाँ भी साओ को मुसांग पर डाउट था कि उसने ही जिंगलांग के साथ फ्लर्ट करने के लिए ये सब किया है, जिस पर जिंगलांग उसे कहती है कि मुसांग ऐसा आदमी नहीं है। साओ ये सुनते ही तुरंत ही बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मुसांग भी बाहर जाने लगता है तो जिंगलांग उसे रोक लेती है, ताकि वो दोनों कुछ बात कर सके कि जिंगलांग अभी वहीं गांव में रहकर ही उन्हें सर्व करना चाहती है। इधर दूसरी तरफ मंदिर में वेई को विंडो पर किसी का परछाई नजर आती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हवा के चलने से कैंडल भी बुझ गई थी, जिससे सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर मुसांग भी पहुँच चुका था और वो भी उस अनजान साये को ढूंढने लगता है, पर इन सब में वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी तरह मुसांग वहाँ से निकलकर जिंगलांग के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाथ टब से जिंगलांग गायब हो चुकी थी। तभी मुसांग को वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है। फिर उसे वहाँ पड़े एक लकड़ी के बॉक्स से जिंगलांग की आवाज आती है और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है कि तभी एक बौना आदमी सामने आकर उस पर हथियार तान देता है। पर उसी समय साओ भी वहाँ पर बौने आदमी पर एक गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद मुसांग जिंगलांग को बचाकर बाहर निकालता है, जिसके बाद सभी लोग उस बौने आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, जो कि असल में
लेकिन फिर भी ये लोग चुपके से उस केव को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब इन सबको सामने एक खाई नजर आती है जिस पर एक पुराना सा ब्रिज बना हुआ था। अब उनके पास कोई और ऑप्शन ना होने के चलते सभी लोग ब्रिज को पार करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में उसे पार करने लगते हैं। इधर मुसांग भी जिंगलांग और साओ के साथ ब्रिज को पार कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते सभी चमगादड़ भी जाग जाते हैं। अब ये देखकर साओ के कुछ आर्मी मैन उस ब्रिज को टूटने से रोकते हैं ताकि वो अपने चीफ साओ को बचा सकें। उन दोनों आर्मी मैन पर चमगादड़ों का एक बड़ा सा झुंड हमला करके उन्हें मार डालता है। ये देखकर साओ भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि उसको बचाने के लिए उसके साथियों ने जान दे दी थी। अब साओ को दुखी देखकर वो बौना आदमी कहता है कि अभी तो असली खतरा आगे आने वाला है, तुम तो बस इसी से डर गए और आगे तो हमें भी नहीं पता कि कौन कौन बच पाएगा। अब यहीं से केव में आगे बढ़ते हुए उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं, इसीलिए वो लोग दो ग्रुप में बढ़ जाने का डिसाइड करते हैं। अब इसमें से एक ग्रुप को मुसांग लीड कर रहा था, वहीं दूसरे ग्रुप को बौना आदमी लीड कर रहा होता है। अब अंदर आते ही मुसांग वाली टीम को सरपेंट फ्लावर मिल जाते हैं, लेकिन उस फ्लावर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खाई को पार करना होगा। मगर मुश्किल की बात यह थी कि उस खाई में ढेरों सांप थे, पर मुसांग इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो साओ को दूसरे ग्रुप को बुलाने के लिए भेजता है और खुद जंप लगाकर सरपेंट फ्लावर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो बौना आदमी साथ वाले लोगों को पाइथन वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो सांप आकर सभी पर हमला करने लगता है। तब नर्स जी उस सांप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सभी को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि एग्जिट तो बंद है। तब जी उस दो मुँहे सांप से बचते हुए अपने तीर से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो एग्जिट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ सांप के अटैक करते ही वो एग्जिट पर रखा हुआ पत्थर भी टूट गया था और इसके बाद वही सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके लिए जी खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। वो सांप उसे बुरी तरह जकड़कर मार डालता है। इधर मुसांग भी सरपेंट फ्लावर को लेने में कामयाब हो चुका था, पर तभी लालची सेन उसे कहता है कि वो और भी ज्यादा फ्लावर कलेक्ट कर ले। मुसांग उसे लालच करने के लिए मना करता है क्योंकि अगर पाइथन को इसका पता चला तो वो उनसे बदला लेने जरूर आएगा। तभी वहाँ पर बौना आदमी भी आ जाता है और उसने साओ को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। यही साओ चालाकी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बौना आदमी उसके पैर में शूट कर देता है और वो मुसांग से सारा सरपेंट फ्लावर मांगता है। अब मुसांग साओ की जान बचाने के लिए मजबूरन उसे फ्लावर से भरा हुआ पूरा बैग दे देता है। मुसांग इसके बाद उसे कहता है कि इंसान का लालच तो सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है, जिस पर वो बौना आदमी कहता है कि तुम खुद इस फ्लावर को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो, पर मुसांग उसे तुरंत ही मना कर देता है। तभी वहाँ पर अचानक से ही दो मुंह वाला सांप आकर उस बौने को निगल जाता है, जिससे फ्लावर का बैग उसके हाथ से छूटकर खाई में टंग गया था। मुसांग किसी तरह से उस बैग को निकालकर बाहर भागने लगता है, पर साओ उसके साथ नहीं जाने का फैसला लेता है और वो एक बॉम्ब लेकर पाइथन के सामने ही खड़ा हो गया था, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे साओ तो मर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से सांप इस हमले से जिंदा बच गया था। तभी वहाँ पर दूसरी टीम वेई और वियाम भी आ जाते हैं, लेकिन वो पाइथन मियांग को तुरंत ही मार डालता है। अब मुसियांग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सरपेंट फ्लावर दिखाकर सांप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो उस सांप को भगाकर दूर ले गया। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी जिंगलांग पाइथन का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और इसके बाद वो एक जगह आकर छुप जाती है, लेकिन पाइथन तो उसके बगल में ही था। तभी मुसांग वहाँ आकर सांप की पूंछ के पास खड़ा हो जाता है और फिर जैसे ही वो दो मुंह वाला सांप उस पर अटैक करने के लिए आता है, मुसांग वहाँ से तुरंत ही हट जाता है, जिससे वो सांप खुद को ही जख्मी कर देता है। फिर मुसांग एक तलवार उठाकर उस सांप को मार देता है। इसके बाद वो लोग गाँव आते हैं और सभी गाँव वालों को सरपेंट फ्लावर लगाकर ठीक कर देते हैं, जिसके बाद गाँव के सभी लोग पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।